राधे राधे सभी को। आपने चल रही थी पीआई की सीरीज, तो आज सभ्यता की लेंगे, यानी कि अपन ने स्टार्ट की थी। कालीबंगा देख लिया था, इसके बाद आहार देख लिया था, गणेश्वर देख लिया था। आज अपन देखेंगे बेराट से संबंधित। चलो अपन शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि आज का पहला क्वेश्चन है अपना, बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी। पहला ऑप्शन है मत्स्य राज्य की, दूसरा है चेदी राज्य की, तीसरा ऑप्शन है चोल राज्य की, चौथा ऑप्शन है अर्जुनाइन राज्य की। आज का पहला क्वेश्चन है, बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी। तो मत्स्य राज्य की, चेदी राज्य की, चोल राज्य की, अर्जुनाइन राज्य की। जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चन का? आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, बेरहाट प्राचीन काल में राजधानी थी। पहला ऑप्शन है मत्स्य राज्य की, दूसरा ऑप्शन है चेदी राज्य की, तीसरा ऑप्शन है चोल राज्य की और चौथा ऑप्शन है अर्जुनाइन राज्य की। जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जो बेरहाट है ना, बेरहाट वर्तमान में स्थित है कोटपुतली बहरोड जिले में। कोटपुतली बहरोड जिले में, कोटपुतली बहरोड में स्थित है बेरहाट, यानी प्राचीन समय में स्थित थी जयपुर में। पहले स्थित थी जयपुर में। तो इसकी खोज की गई थी, इसका उत्खनन किया जाता है ना, सर्वप्रथम किया जाता है 1936 दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। आगे चलकर 1962-63 ईस्वी में जो इसका उत्खनन किया जाता है वो किया जाता है कैलाशनाथ दीक्षित नीलरतन बनर्जी के द्वारा। आगे चलकर किया जाता है इसका उत्खनन 1962-63 ईस्वी में कैलाशनाथ दीक्षित, इनके साथी थे नील रतन बनर्जी। नील रतन बनर्जी। इनसे पहले भी बेरहाट सभ्यता का जो उत्खनन किया जाता है वो किया जाता है कीरतराम खंगारोत के द्वारा। कीरतराम खंगारोत के द्वारा। जो यहाँ पे खुदाई होती है ना, वो 3 स्तरों पर होती है, 3 पहाड़ियों पर होती है। यहाँ पे जो खुदाई होती है ना बेरहाट में, ये होती है 3 पहाड़ियों पर और 3 स्तरों पर होती है, 3 डूंगरियों पर। 3 पहाड़ियां थी, पहाड़ी थी बीजक की पहाड़ी, दूसरी थी भीम डूंगरी और तीसरी थी गणेश डूंगरी अथवा महादेव डूंगरी। तो इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, वो होगा मत्स्य राज्य की राजधानी। यानी कि जो एकीकरण होता है राजस्थान का, जो एकीकरण होता है ना, कुल 7 चरणों में होता है। जो पहला चरण बना गया था, पहले चरण को नाम दिया गया था, वो दिया गया था मत्स्य संघ। ये दिया गया था के एम मुंशी के सुझाव पर। पहला चरण बनता है 18 मार्च 1948 ईस्वी को। तो देख लेते हैं अपन उसको भी। यानी कि राजस्थान के एकीकरण में पहला चरण बना था, उसको नाम दिया गया था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ ये बना था 18 मार्च 1948 ईस्वी को। जो मत्स्य संघ नाम दिया गया था ना, दिया गया था के एम मुंशी के सुझाव पर। के एम मुंशी के सुझाव पर। जो इसमें रियासतें शामिल की गई थी ना, वो की गई थी 4 रियासतें शामिल की गई थी। पहली थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और लास्ट रियासत थी करौली। इनको राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में शामिल कर पहला जो संघ बनाया गया था, उस संघ को नाम दिया गया था मत्स्य संघ। इसका नाम बेराट भी मिलता है, विराट नगर भी मिलता है वर्तमान। मत्स्य संघ की जो राजधानी थी ना,
मत्स्य संघ की जो राजधानी थी ना, थी विराटनगर। विराटनगर यानी कि राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में होता है, जिसका पहला चरण था उसे नाम दिया गया मत्स्य संघ, जो दिया गया था के एम मुंशी के सुझाव पर। उसका गठन होता है 18 मार्च 1948 ईस्वी को। ये था आज का अपना पहला क्वेश्चन। कल रहे यहाँ तक, चले अपन आगे की ओर, चलते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अपन देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आज का अपना दूसरा क्वेश्चन है बेहराट से संबंधित नहीं है। अपना दूसरा क्वेश्चन है बेहराट से संबंधित नहीं है। क्या नहीं है बेहराट से संबंधित? पहला ऑप्शन है भीम जी की डोंगरी, दूसरा ऑप्शन है बीजक की डोंगरी, बीजक की पहाड़ी, तीसरा ऑप्शन है महादेव जी की डोंगरी, चौथा ऑप्शन राव जी की पहाड़ी। यानी कि अपना क्वेश्चन है बेहराट से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है भीम जी की डोंगरी, दूसरा ऑप्शन है बीजक की पहाड़ी, तीसरा ऑप्शन है महादेव जी की डोंगरी, चौथा ऑप्शन है राव जी की पहाड़ी। जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? बेहराट स्थित है कोटपुतली बहरोड में। कोटपुतली बहरोड। बहरोड इसकी खोज या उत्खनन किया गया था सर्वप्रथम दयाराम साहनी के द्वारा। साहनी के द्वारा। और इसके बाद जो इसका उत्खनन किया गया था 1962-63 ईस्वी में होते कैलाशनाथ दीक्षित और नीलरतन बनर्जी के द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है आगे चलकर। यहाँ पे जो खुदाई होते 3 डोंगरी पर होते। पहले होती बीजक की डोंगरी, दूसरी होती भीम डोंगरी, तीसरी होती गणेश डोंगरी अथवा महादेव डोंगरी। तो आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जी हमारा का आंसर है 4। और जल्दी से इसका आंसर कमेंट में कमेंट करेंगे। तो यानी कि भीम जी जो इसकी खुदाई होती है ना, वो होती है 3 स्तरों पर। 3 स्तरों पर तो 3 डूंगरियों पर इसकी खुदाई होती है। पहली थी बीजक की पहाड़ी, बीजक की पहाड़ी, दूसरी थी भीम डोंगरी, भीम डोंगरी, तीसरी थी गणेश डोंगरी, जिसे बोला जाता है महादेव डोंगरी, महादेव डोंगरी। तो इसका सही आंसर होगा ना, जी का आंसर सही है। इसका सही आंसर होगा वो होगा राव जी की पहाड़ी। जो राव जी की पहाड़ी स्थित है ना, ये स्थित है जोधपुर में। कहां पे स्थित है? राव जी की पहाड़ी स्थित है जोधपुर में। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा राव जी की पहाड़ी। क्लियर है यहां तक? तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अपना अगला क्वेश्चन है दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही? पहला है आहार, दूसरा ऑप्शन है बेहराट, तीसरा ऑप्शन है गिलोन, चौथा ऑप्शन है बागोर। जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसका क्या आंसर होगा? अपना क्वेश्चन है दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही? पहला ऑप्शन है आहार, दूसरा ऑप्शन है बेहराट, तीसरा ऑप्शन है गिलोन और चौथा ऑप्शन है बागोर। जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसका क्या आंसर होगा? यानी कि आहार, आहार की खोज की गई थी 1936 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। गिलोन पड़ता है राजसमंद में, आहार स्थित है उदयपुर में। उदयपुर, आहार स्थित है उदयपुर में, आहार स्थित है उदयपुर में। इसकी खोज की गई थी अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। गिलोन स्थित है राजसमंद में। जो इसकी खोज की गई थी वो की गई थी बीबी लाल के द्वारा।
लाल के द्वारा। बागोर स्थित है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में इसकी जो खोज की गई थी ना, वो की गई थी वीएन मिश्र के द्वारा। एन मिश्र के द्वारा। बागोर से विश्व में सर्वप्रथम यानी सर्व प्राचीनतम पशुपालन के जो साक्ष्य मिलते हैं ना, वो मिलते हैं बागोर से। ये का आंसर है, आंसर नंबर 2। अपना क्वेश्चन है, दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित ने किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही थी? पहला है आहार, दूसरा है बेराट, तीसरा है गिलोन, चौथा है बागोर। तो इसका सही आंसर होगा, वो होगा आंसर नंबर 2। इसका सही आंसर होगा बेराट। दयाराम साहनी स्टार्टिंग में करते हैं 1936 ईस्वी के आसपास। इसके बाद नील रतन बनर्जी करते हैं 1962-63 ईस्वी में इसका उत्खनन। तो इसका सही आंसर होगा बेराट। तो यहां तक क्लियर है आप सभी के। चलते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अपना अगला क्वेश्चन है, बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चेते का एक खंडहर जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के चूने के पत्थर से प्लास्टर से किए हुए पैनलों से हुआ था, ये कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है बेराट, दूसरा ऑप्शन है तिलवाड़ा, तीसरा ऑप्शन है ओजियाना और चौथा ऑप्शन है सोती। जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, क्या होगा इसका सही आंसर? बेराट स्थित है कोटपुतली बहरोड में। कोटपुतली बहरोड। और जो तिलवाड़ा स्थित है वो स्थित है बाड़मेर में। तिलवाड़ा स्थित है बाड़मेर में, जबकि तलवाड़ा स्थित है बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में तलवाड़ा स्थित बांसवाड़ा। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है ना, वो है तलवाड़ा बांसवाड़ा में। त्रिपुरी सुंदरी माता है ना, त्रिपुरी सुंदरी माता का मंदिर है वो तलवाड़ा बांसवाड़ा में और तिलवाड़ा है बाड़मेर में। ओजियाना भीलवाड़ा में। ओजियाना है भीलवाड़ा में। और छोटी है बीकानेर में। जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अपना क्वेश्चन है, बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चेते का एक खंडहर का निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंटों के चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ, ये कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है बेराट, दूसरा ऑप्शन है तिलवाड़ा, तीसरा ऑप्शन है ओजियाना, चौथा ऑप्शन है सोती। इसका क्या आंसर होगा? जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यानी कि जो बेराट सभ्यता है ना, बेराट सभ्यता स्थित है बहरोड कोटपुतली में। और जो इसका उत्खनन या खोज की गई थी, सर्वप्रथम की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। आगे चलकर जो इसका विस्तृत उत्खनन किया जाता है, पहले तो किया जाता है कीरतराम खंगारोत के द्वारा। कीरतराम खंगारोत के द्वारा। उसके बाद किया जाता है कैलाशनाथ दीक्षित एक साथी थे नील रतन बनर्जी। तो इसका उत्खनन होता है 3 चरणों में होता है, 3 पहाड़ियों पर होता है। 3 पहाड़ियों पर होता है। पहली पहाड़ी थी बीजक की डूंगरी। बीजक की डूंगरी। दूसरी थी भीम डूंगरी। तीसरी थी गणेश डूंगरी। गणेश डूंगरी, जिसे महादेव डूंगरी भी कहा जाता है।
यहां से जो अशोक मौर्य कालीन अशोक था ना, उसके अवशेष मिलते हैं। यहाँ से बाबरू शिलालेख फर्स्ट मिलता है 1837 में, खोजा गया था कैप्टन बर्थ के द्वारा। दूसरा मिलता है वो खोजा गया था कार्लाइल के द्वारा, यानी कि फर्स्ट तो खोजा गया था कैप्टन बर्थ के द्वारा, दूसरा बाबरू शिलालेख खोजा गया था कार्लाइल के द्वारा। यहां से इसका सही आंसर क्या होगा? जो इसका सही आंसर होगा ना वो होगा बेराट। इसका सही आंसर होगा बेराट। चले यहां तक, तो चलते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अपना अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया? जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के इस्सू तक फैला हुआ था। पहला ऑप्शन है विराटनगर, दूसरा ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है हस्तिनापुर और चौथा ऑप्शन है काम्पिले। कुरुक्षेत्र, जहां पे महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत का युद्ध होता है यहाँ पे। दिल्ली के आसपास वाला क्षेत्र। महाभारत का युद्ध कब होता है? 950 ईसा पूर्व के लगभग, पूर्व के लगभग। हस्तिनापुर दिल्ली का प्राचीन नाम है, हस्तिनापुर दिल्ली का प्राचीन नाम है काम्पिले। पांचाल की राजधानी थी काम्पिले। तो इसका आंसर क्या होगा? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हिंदी ग्रामर, गुड इवनिंग हिंदी ग्रामर जिया मालो। आंसर नंबर 1। यानी कि आज अपन ने लिए हैं बेराट सभ्यता। जो बेराट सभ्यता ये है वर्तमान में कोटपुतली बहरौल जिले में स्थित है। तो इसकी खोज की गई थी, सर्वप्रथम की गई थी 1936 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा। आगे चलकर 1963 से पहले कीरत राम खंगारुत के द्वारा भी इसका उत्खनन किया जाता है। इसके बाद जो इसका उत्खनन किया जाता है कैलाश नाथ दीक्षित और नील रतन बनर्जी के द्वारा। जो यहाँ पे उत्खनन किया जाता है 3 पहाड़ियों पे किया जाता है। पहली पहाड़ी थी बीजक की पहाड़ी, दूसरी थी भीम डूंगरी, तीसरी थी गणेश डूंगरी अथवा महादेव डूंगरी। यहाँ पे 3 पहाड़ियों पर उत्खनन। यहाँ से जो ईरान शासक यूनानी शासक थे उनकी कुल 36 मुद्राएं भी यहाँ से मिलती है। और यहाँ से बौद्ध धर्म से संबंधित बुद्ध धम्म संघ का उल्लेख भी हमें बेराट से देखने को मिलता है। यहाँ से अशोक के 2 शिलालेख मिलते हैं, एक तो बाबरू शिलालेख फर्स्ट और दूसरा मिलता है बाबरू शिलालेख सेकंड। बाबरू शिलालेख फर्स्ट 1836 ईस्वी में कैप्टन बर्थ के द्वारा खोजा गया था, दूसरा कार्लाइल के द्वारा खोजा जाता है। कतई के द्वारा इसका लिथोग्राफ भी तैयार किया जाता है सेकंड वाले का। तो इसका आंसर क्या होगा? जो इसका सही आंसर होगा ना, इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर होगा वो होगा विराटनगर। हिंदी ग्रामर वालों का भी सही है और जिया वाला का भी सही। तो इसका सही आंसर होगा विराटनगर। क्या होगा? विराटनगर। चलते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अपना अगला क्वेश्चन है भीम डूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? पहला ऑप्शन है गणेश्वर, दूसरा ऑप्शन है बेराट, तीसरा ऑप्शन है आहट और चौथा ऑप्शन है कालीबंगा। गणेश्वर कहाँ पे स्थित है? कांतली नदी के किनारे। गणेश्वर की खोज की गई कहाँ पे स्थित है? कांतली नदी के किनारे, नीम का थाना में। नीम का थाना किस नदी के किनारे स्थित है? कांतली नदी के किनारे। कांतली नदी के किनारे। आहड़ कहाँ स्थित है? उदयपुर में। किस नदी के किनारे स्थित है? आयड़, आयड़ अथवा बेड़च। आहड़ की खोज की गई थी, वो की गई थी अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। कीर्ति व्यास के द्वारा। यहां से हमें ना जो खाद्यान्न रखने के मिट्टी के पात्र मिले उन्हें नाम दिया गोरे अथवा कोटे। कालीबंगा स्थित है हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ खोज की गई थी 1952 ईस्वी में।
अमलानंद घोष के द्वारा, नंद घोष के द्वारा, और स्थित घग्गर नदी के किनारे। यानी कि आज का अपना क्वेश्चन है भीम डोंगरी गणेश डोंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है गणेश्वर, दूसरा है बेरार, तीसरा है आहर, चौथा है कालीबंगा। जी हमारा आंसर नंबर 2। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, इसका क्या आंसर होगा। यानी कि जो बेरार सभ्यता का उत्खनन होता है ना, होता है 3 पहाड़ियों पर उत्खनन होता है, 3 पहाड़ियों पर। पहली पहाड़ी का नाम था बीजक की डोंगरी, बीजक की डोंगरी। दूसरी पहाड़ी थी भीम डोंगरी, ये वही भीम डोंगरी है जहां पर भीम के द्वारा लाद देकर भीम सागर तालाब का निर्माण करवाया जाता है। तीसरी थी महादेव अथवा गणेश, महादेव अथवा गणेश। यहां से यूनान की 36 मुद्राएं मिलती हैं, इसमें 16 तो अकेले मीनांडर की थी, मीनांडर से संबंधित थी, और यहीं से बौद्ध धर्म से संबंधित बुद्ध धम्म संघ का उल्लेख मिलता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर 2 बेराट। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आप इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चले अपन आगे की ओर। यहां तक समझ में आ रहा है आप सभी? आज का अपना अगला क्वेश्चन है, आज का अपना अगला क्वेश्चन है बेराट अथवा विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है दयाराम साहनी, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर NR बनर्जी, तीसरा ऑप्शन है DR भंडारकर, चौथा ऑप्शन है RC अग्रवाल। ये क्वेश्चन आया 2022 स्कूल व्याख्याता में, स्कूल लेक्चरर का जो ये एग्जाम हुआ ना उसमें आया हुआ है क्वेश्चन 2022, और सेकंड ग्रेड में भी आया है 2023 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्खनन कितनी पहाड़ियों पर होता है इसका उत्खनन? 3 पहाड़ियों पर होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यानी कि अपना क्वेश्चन है बेराट, जिसे कहा जाता है विराटनगर, प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? पहला ऑप्शन दयाराम साहनी, दूसरा डॉक्टर NR बनर्जी, तीसरा DR भंडारकर, चौथा RC अग्रवाल। विराटनगर यानी कि किसकी राजधानी थी? मत्स्य जनपद की, मत्स्य महाजनपद की। कुल जो महाजनपद बताए गए ना वो होते 16, कुल महाजनपदों की संख्या थी 16, कुल महाजनपद थे 16 महाजनपद, जिनमें 16 तो राजतंत्र से संबंधित थे, 14 तो थे राजतंत्रात्मक, 2 महाजनपद थे वो थे गणतंत्रात्मक। यानी कि कुल महाजनपदों की संख्या थी 16, जिनमें 14 तो थे राजतंत्रात्मक, 2 थे गणतंत्रात्मक। 2 में जो गणतंत्रात्मक थे, एक तो था वज्जी, दूसरा था मल। ये दोनों गणतंत्रात्मक। वज्जी कुल 8 गणों से मिलकर बना था, 8 गणों से मिलकर बनता है वज्जी। यानी कि जो 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है ना हमें सर्वप्रथम, वो मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर
निकाय में सर्वप्रथम 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, जबकि जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अपना क्वेश्चन है, बेराट अथवा विराट नगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये हमारा आंसर 1, इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर 1। तो इसका आंसर होगा, आंसर नंबर 1 होगा। यानी कि सर्वप्रथम जो बेराट का उत्खनन किया जाता है, किया जाता है दयाराम साहनी के द्वारा। इसके बाद किया जाता है कीरतराम खंगारोत के द्वारा, कीरतराम खंगारोत के द्वारा। इसके बाद जो इसका उत्खनन किया जाता है वो किया जाता है नीलरतन बनर्जी, नीलरतन बनर्जी। वो इनके साथी थे कैलाशनाथ दीक्षित, कैलाशनाथ दीक्षित। और जो उत्खनन होता है ना, ये होता है 3 पहाड़ियों पर या 3 स्तरों पर, 3 स्तरों पर होता है। पहली पहाड़ी थी पहली पहाड़ी थी पहली पहाड़ी थी बीजक डोंगरी, बीजक डोंगरी। दूसरी थी भीम डोंगरी, तीसरी थी महादेव अथवा गणेश डोंगरी, डोंगरी। इन पर जो बेराट का प्रथम उत्खनन किया गया था वो किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। इसके बाद किया गया था कीरतराम खंगारोत के द्वारा। तीसरा किया था 1962-63 कैलाशनाथ दीक्षित और नीलरतन बनर्जी के द्वारा। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपन आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अपना अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल का में NR बनर्जी एवं KN दीक्षित ने उत्खनन किया था? नीलरतन बनर्जी और KN दीक्षित ने उत्खनन किया था। पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन है आहा, तीसरा ऑप्शन है गणेश्वर और चौथा ऑप्शन है बेराट। जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? जो कालीबंगा स्थित है वो हनुमानगढ़ में। कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़। किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर। खोज किसने की थी? 1952, अमलानंद घोष। तो इसका उत्खनन होता है ना, होता है 5 स्तरों पर, 5 स्तरों पर। यानी यहां से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? कालीबंगा से। यहां से प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं, भूकंप के साक्ष्य। यहां से हमें अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिलते हैं, यहां से हमें अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि कुल अग्निवेदिकाएं थी 7+1। ऑप्शन में आ जाए तो आपको 7 करने, स्टार्टिंग में 7 थी, फिर एक अलग चबूतरे भी थी, तो कुल 8 अग्निवेदिकाएं मिली। तो आपको ऑप्शन में 7 मिलेगा तो आपको 7 करना है। अग्निवेदिकाएं थी 7। यहां से हमें एक पल्ले वाले दरवाजे के साक्ष्य मिले, एक पल्ले वाले दरवाजे के साक्ष्य। इसे सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है, तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा गया था, वो कहा गया था डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा।
डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा। कालीबंगा को दीनहीन बस्ती अथवा गरीबों की बस्ती भी कहा जाता है। कालीबंगा को दीनहीन बस्ती अथवा गरीबों की बस्ती भी कहा जाता है, की बस्ती भी कहा। कालीबंगा में जो नालियां बनाई गई थी वो बनाई गई थी लकड़ी की। दूसरा ऑप्शन है आहार। आड़ स्थित है उदयपुर में। किस नदी के किनारे स्थित है? आड़ स्थित है उदयपुर में। और ये आयड़ 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 का उदय सागर में पड़ने के बाद नाम हो जाता है बेड़च। आहड़ को धूलकोट की सभ्यता भी कहा जाता है। धूलकोट सभ्यता भी आहड़ को कहा। आहड़ की खोज की गई थी, वो की गई थी अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। गणेश्वर स्थित है कांतली नदी के किनारे नीम का थाना में। नीम का थाना में कांतली नदी के किनारे स्थित है। बेराट स्थित है कोटपुतली बहरोड में। बहरोड किस नदी के किनारे स्थित? जो बेराट स्थित है ना, यह बाणगंगा नदी के किनारे। बाणगंगा नदी जिसे ताला नदी अथवा अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। गंगा भी कहा जाता है। तो अपना क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल में N.R. बनर्जी एवं K.N. दीक्षित ने उत्खनन किया था? पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन है आहार, तीसरा ऑप्शन है गणेश्वर, चौथा ऑप्शन है बेराट। तो जी आंसर क्या है? 4। क्या सही आंसर होगा इसका? तो इसका जो सही आंसर होगा ना, इसका सही आंसर होगा बेराट। यहां तक क्लियर है आप सभी के? तो चलते अपन अगले क्वेश्चन के। आज का अपना अगला क्वेश्चन है, यहां तक ही थे अपने क्वेश्चन। यानी कि एक बार में रिवाइज करवा दी पूरी बेराट सभ्यता। यानी कि जो बेराट सभ्यता स्थित है वर्तमान कोटपुतली बहरोड में स्थित है। जिस नदी के किनारे विकसित हुई है वो ये बाणगंगा अथवा ताला नदी के किनारे विकसित हुई। इसकी सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था, वो किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। बाद में इसका उत्खनन किया जाता है कीरतराम खंगारोत के द्वारा। आगे चलकर किया जाता है 1962-63 कैलाश नाथ दीक्षित और नीलरतन बनर्जी के द्वारा। जो यहाँ पे खुदाई हुई थी ना, 3 पहाड़ियों पर होते हैं, 3 स्तरों पर होते हैं। पहली पहाड़ी थी बीजक की पहाड़ी, दूसरी थी भीम डोंगरी, तीसरी थी गणेश अथवा महादेव डोंगरी। यानी कि बीजक की डोंगरी से यहाँ से हमें यूनान की 36 मुद्राएं मिलती, जिसमें 16 तो अकेले राजा मिनांडर से संबंधित थी। यहाँ से बाबरू शिलालेख पष्ट विलाय जो अशोक से संबंधित था। जो बाबरू शिलालेख खोजा गया था वो खोजा गया था 1836 ईस्वी में कैप्टन बर्थ के द्वारा खोजा जाता। दूसरा बाबरू शिलालेख खोजा जाता है वो खोजा जाता है कार्लाइल के द्वारा। ये थी बेराट सभ्यता। इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो दूसरी डोंगरी थी भीम डोंगरी, इस पर भीम सागर तालाब है, जो यहाँ पे पांडवों ने अपना अज्ञातवास का समय बिताया था, तो उन्हीं के द्वारा भीम के द्वारा भीम सागर तालाब का निर्माण करवाया जाता है। यहाँ पे लास्ट थी महादेव डोंगरी अथवा गणेश डोंगरी। यहाँ पे अकबर कालीन मंदिर के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को आज की क्लास? किसी को कोई डाउट हो तो आप इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कैसी लगी आप सभी को आज की क्लास? समझ में आ रहा है ना आप सभी को? अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अपन अगली क्लास लेंगे कल। तो आप सभी को थैंक यू सो मच और जुड़े रहिए आप डीजे सर क्लासेस ऐप के साथ।